30/10/1966 रविवार को रिकॉर्ड चला, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। तो बाप बच्चों को बैठ करके समझाते हैं, क्योंकि तुम बच्चे अभी बन गए हो धनी के। किन बच्चों को बैठ समझाते हैं? तुम बच्चों को। तुम बच्चे अर्थात सन्मुख बैठे हुए बच्चों को बाप समझाते हैं टीचर के रूप में। क्योंकि तुम ही अभी बच्चे बने हो, माना तुमने ही बाप को पहचाना है। तुमने पहचाना है, इन्होंने नहीं पहचाना। किन्होंने? है बीके या बीके के बाप, ब्रह्मा बाप ने नहीं पहचाना। तुमने पहचाना, ना इन्होंने पहचाना, ना उन्होंने पहचाना। उन्हों माने कौन? जो दूर के हैं। तुम्हारे जैसे सूर्यवंशी नहीं है, ज्ञान सूर्य के नजदीक नहीं है, और धर्मों के हैं। इस्लाम धर्म से, क्रिश्चियन धर्म से, बौद्धी धर्म से, या कोई भी दूर के धर्मों से आए हुए हैं। वो नहीं पहचानते हैं। तुम बाप के बन गए हो, धनी के बन गए हो। बाकी तो जो भी मनुष्य मात्र हैं, कितने भी दुनिया के बड़े ते बड़े हों, बड़े ते बड़ी जनरेशन उनको मानती हो, अब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, शंकराचार्य हो, गुरु नानक हो, कोई भी हो, वो सब निर्धन के हैं। क्योंकि ज्ञान धन तो असली कोई के पास नहीं है। इस षष्ठी रूपी रंगमंच के पात्र तो हैं, पार्टधारी तो हैं, लेकिन रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले ऐसे पार्टधारी हैं जिनको अपने जन्म जन्मांतर का पार्ट का पता ही नहीं। हैं आत्मा रूपी पार्टधारी, जिन्होंने जन्म जन्मांतर अनेक चोले धारण करके षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाया, परंतु अपने पार्ट का ज्ञान तो है ही नहीं कि कौन से जन्म में हमने क्या पार्ट बजाया। इसलिए सब निर्धन के हैं। असली धन तो ज्ञान धन है ना। वो ज्ञान धन सिवाय ज्ञान सूर्य के पास और कोई के पास नहीं है। धनी को कहा जाता है बाप,
वो बेहद का बाप है, सब मनुष्य आत्माओं का बाप है। जब घर में बच्चे बच्चियां लड़ते हैं तो कहते हैं ना, तुम्हारा कोई धनी धोरी है क्या? तुम्हारे माँ बाप नहीं है क्या जो तुमको कोई समझावे कि तुम आपस में क्यों लड़ते हो? तो बाप समझाते हैं, मेरे तो तुम पांडव बच्चे ही हो, पंडा बाप के बच्चे। पंडे का काम है असली रास्ता बताना, तो असली मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाला एक ही बेहद का बाप है। वो ही तुमको समझाते हैं कि जो आपस में लड़ते झगड़ते हैं वो मेरे बच्चे नहीं हैं। और पांडव तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं ही नहीं। तो जो आपस में लड़ते झगड़ते हैं उनको तुम कह सकते हो कि तुम्हारा कोई धनी धोरी तो है नहीं, तुम तो निर्धन के हो, क्योंकि आपस में लड़ते झगड़ते हो। अभी ये सभी मनुष्य मात्र आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और घर घर में भी लड़ाई झगड़ा जरूर है। अभी बच्चे ही जानते हैं कि घर घर में एक दो का खून भी कर देते हैं। जिसको मात पिता कहा जाता है, यहाँ के इस दुनिया के, वो मात पिता को खून करती है और पिता माता का खून कर देता है, हत्या कर देता है। उन विचारों को ये पता ही नहीं है कि रावण क्या चीज है, जिस रावण का हम इतना बड़ा पुतला बनाते हैं और पुतला बना करके जलाते हैं। अरे इस दुखदाई रावण का पुतला बनाकर कब तक जलाते रहेंगे? आखिर ये रावण है कौन? भला इस रावण का जन्म कब हुआ है? राम को एक सिर दिखाते हैं और रावण को अनेक सिर दिखाते हैं। अनेक सिरों का संगठन है जिसको रावण कहा जाता है। मना एक मत पर जो चलते हैं
वो राम बाप के बच्चे हैं, क्योंकि मति कहो, बुद्धि कहो, वो तो बुद्धिमानों की बुद्धि एक ही बाप गाया हुआ है। जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, इसलिए त्रिकालदर्शी है। और सभी मनुष्य मात्र जन्म मरण के चक्र में आते हैं, इसलिए तीनों कालों को नहीं जानते। अपने भी पास्ट के जन्मों को, फ्यूचर के जन्मों को नहीं जानते। नहीं जानते हैं तो अज्ञानी हुए ना, निर्धन के हैं। अब रावण को जलाया जाता है, और जिसको जलाया जाता है उसका जन्म तो जरूर होता है। बुद्ध को जलाते हैं ना, मुर्दे को भी जलाते हैं ना। ये तुम बच्चों को समझाया गया है कि आत्मा तो कभी जलती नहीं है, शरीर जलता है। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। तो जो विनाशी है वो जलाया जाता है। ये बातें तुम बच्चे जानते हो, क्योंकि मनुष्य जो तुम सुनते हो वो कभी सुना नहीं है। वो मनुष्य कभी जानते ही नहीं है। नहीं तो भारतवासियों को तो बहुत समझ होनी चाहिए कि भारत जो आज 5000 वर्ष पहले इस भारत को हेवन कहते थे, अभी भी क्रिश्चियंस कहते हैं भारत में क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था, पैराडाइज था। मुसलमान भी मानते हैं जन्नत को। हम बच्चे भी स्वर्ग कहते हैं। स्व माने आत्मिक स्थिति, ग माने गया। क्योंकि देवताएं स्वर्ग में रहते हैं, वो सब आत्मिक स्थिति में रहते हैं। उन देवताओं को नर से नारायण जैसा किसने बनाया? जरूर भगवान ने ही बनाया। वो भगवान जन्म मरण के चक्र में न आने के कारण सदैव स्वस्थिति में रहता है, और जो सदा काल स्वस्थिति में रहता है वो ही एक है जो स्वर्ग निर्माण करता है, स्वर्ग बनाता है। तो ये भी तुम बच्चे जानते हो कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज सतयुग के आदि में था। सत्ययुग की स्थापना सच्चा होगा वो ही तो करेगा।
झूठा कैसे करेगा? इस झूठ खंड में सभी मनुष्य मात्र झूठे हैं। एक बेहद का आत्माओं का बाप ही है जो कलयुग के अंत में आकर के सतयुग की स्थापना करता है। वो भगवान बाप गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। हम बच्चे भी भक्ति मार्ग में कहते थे सत्यम शिवम और सुंदरम। अंग्रेज लोग भी मानते हैं कि ट्रुथ इज अ गॉड और सत्य तो एक ही होता है। सत्य अनेक होते हैं क्या? ट्रुथ इज वन। तो एक ही सबका बाप है। गुरु नानक भी ऊपर की ओर इशारा करते थे। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं वो गॉड फादर का बच्चा। सभी धर्म पिताओं ने भगवान को माना है। वो सबका बाप है। इसलिए बापों का बाप कहा जाता है। वो बाप आकर के झूठ खंड कहो, कलयुग कहो, कलयुग के अंत में आकर के सत्ययुग की स्थापना करते हैं। हम बच्चों के द्वारा कराते हैं। ये तो भारतवासी जो देवताओं के पुजारी हैं, और कोई धर्म वाले नहीं जानते हैं। वो ये देवता धर्म की आत्मा ही सिर्फ जानते हैं कि ये लक्ष्मी और नारायण, ये बरोबर इनको भगवती भगवान कहा जाता है। क्योंकि भगवान आवेंगे तो जरूर भगवान भगवती की रचना करेंगे। जरूर ये भी जानते हैं कि सतयुग के आदि में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। क्योंकि होने के पिछाड़ी ये भी जानते हैं कि त्रेता में राम सीता का राज्य था। परंतु वो राज्य कब था? कह देते हैं सृष्टि लाखों वर्ष की है। सतयुग की आयु बड़ी लंबी कर दी है। बाप कहते हैं ये खेल ही सुख और दुख का है। इस सृष्टि में आधा समय सुख, स्वर्ग जिसकी रचना भगवान बाप ही करते हैं, जो है सब बापों का बाप, और आधा समय है नरक। नर मनुष्य को कहा जाता है।
उस नरक की रचना मनुष्य करते हैं। मनुष्य उन्हें कहा जाता है जिनका मन चलायमान होता है, चंचल होता है। तो बाप बताते हैं इस 4 युगों के नाटक में, वेद के नाटक में, सतयुग में हे कृष्ण नारायण का राज्य था, 16 कला संपूर्ण। और त्रेता में राम राज्य था, जिस राम राज्य का कितना बखान करते हैं। गांधी जी ने राम राज्य के लिए कितना सहन किया। तो वो राम राज्य कब था ये कोई को पता नहीं। बाप कहते हैं बच्चे दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सतयुग में देव आत्माएं बहुत सुखी होती हैं, वहां कोई भक्ति पूजा आदि नहीं करते, सिर्फ आत्म की स्थिति में स्थित रहते हैं कि मैं आत्मा प्रकृति के बीच में चमकता हुआ एक सितारा हूं, मैं देह नहीं हूं। ये सदैव उनको ज्ञान रहता है। परंतु सतयुग त्रेता के बाद कृष्ण और राम के राज्य के बाद जब द्वैतवादी रावण राज्य शुरू होता है, द्वैतवादी का मतलब वहां 2 धर्म शुरू हो जाते हैं, 2 से 4, 4 से 8 धर्मों की संख्या बढ़ती जाती है। 2 राज्य शुरू हो जाते हैं, 2 मतें शुरू हो जाती हैं, 2 कुल शुरू हो जाते हैं, 2 भाषाएं शुरू हो जाती हैं। जितने राजा उतनी भाषाएं। तो आपस में टकराव होता है, उसी को रावण राज्य कहा जाता है। लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। जब रामकृष्ण की दुनिया में एक मत था, एक राज्य था, एक ही राजा था, एक ही भाषा थी, तो झगड़ा होने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। तो बताते हैं कि जब से ये मनुष्य गुरु आए इस दुनिया में, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, जिन्होंने इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म आदि अनेक धर्म की निर्माण कर दिया, तब से ये दुख दर्द की दुनिया शुरू हुई। ये द्वैतवादी दुनिया है। देवताओं को तो अद्वैत कहा जाता है, वहां 2 मतें होती ही नहीं है। अब हिस्ट्री को उठा के देख लो, दुख में दिन गिने जाते हैं या सुख में दिन गिने जाते हैं? है? कहते भी हैं, गाते भी हैं, समय तू जल्दी जल्दी बीत, सुख में तू पल भर नहीं ठहरे, लाख बिताएं तुझ पर पहरे।
और दुख में तू बिल्कुल रुक जाए, कैसी तेरी रीति, समय तू जल्दी जल्दी बीत। तो दुख में समय रुक जाता है, एक एक दिन काटना भारू हो जाता है। तो हिस्ट्री ये तभी से मनुष्यों की मिलती है जब से मनुष्य दुखी हो गए द्वैतवादी होने के कारण। वो द्वैतवादी दुनिया की हिस्ट्री 2500 साल की मिल रही है, प्रूफ से। इससे साबित होता है ये दुख की दुनिया, जहां सारी दुनिया में अज्ञान ही अज्ञान फैला हुआ है, सब अपन को देह समझते हैं, कोई भी अपन को आत्मा नहीं जानता। जानता ही नहीं तो आत्म की स्थिति में रहेगा कैसे? जब अपने बारे में भी अज्ञान हो जाता है तब ये दुखदाई रावण राज्य आता है। इसलिए रावण को बड़ा लंबा चौड़ा दिखाते हैं, उसके भाई बंधुओं को भी, कुंभकर्ण को, मेघनाथ को बड़ा लंबा चौड़ा शरीर दिखाते हैं। मतलब वो सब अपन को देह मानते, देह अभिमानी रावण है, इसलिए रावण को जलाया जाता है। राम आत्मा अभिमानी है, इसलिए राम को नहीं जलाते। तो साबित होता है कि इस दुनिया में 2500 वर्ष की दुख की दुनिया है, घोर अज्ञान अंधकार की दुनिया है। क्योंकि कोई अपन को ही नहीं जानता कि मैं कौन हूं, अपने बाप को भी नहीं जानता। क्रिश्चियन से पूछो तुम्हारा बाप कौन है आखिरी, कहेंगे क्राइस्ट। मुसलमानों से पूछो, कहेंगे मोहम्मद। बौद्धियों से पूछो आखिरी तुम्हारा बाप कौन है, कहेंगे बुद्ध। अब देखो वो धर्म पिता हैं, कोई नहीं कहते थे मैं भगवान बाप हूं। वो सब भगवान को मानते हैं, अल्लाह मियां को मानते हैं, गॉड फादर को मानते हैं। इससे साबित होता है कि सब धर्म पिताओं का, बापों का भी बाप कोई और एक है जो स्वर्ग की रचना रचता है। और ये नर रूपी जो मनुष्य हैं इस दुनिया में, वो सब नरक बनाते हैं। इसका प्रूफ है कि जो भी धर्म पिताएं आए उनके बाद ये दुनिया और ही दुखदाई नरक बनती गई। सुखी दुनिया तो नहीं बनी। एक ही बाप है, आत्माओं का बाप। हम बिंदु बिंदु स्टार रूप सूक्ष्म आत्माओं का बाप, वो भी सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। परंतु जैसे हम आत्माएं निराकार हैं, आत्मा को इन आंखों से देखा नहीं जाता तो निराकार कही जाती है। ऐसे ही आत्माओं का बाप भी निराकार है, इन आंखों से उसको देख नहीं सकते। हाँ, वो जब इस सृष्टि पर आता है तो कोई मुकर्रर रथ में आता है, एक व्यापी बन करके आता है। परंतु जब आता है उस समय सारी दुनिया में मनुष्यों में गुरुओं के द्वारा ये अज्ञान फैला दिया जाता है कि भगवान सर्वव्यापी।
अब बताओ, एक में भगवान को व्यापक मानेंगे तो बुद्धि एकाग्र होगी, या अनेकों में भगवान को व्यापक मानेंगे तो बुद्धि एकाग्र होगी? बुद्धि एकाग्र कब होगी? है जब हम जाने कि एक इस मुकर्रर रथ में भगवान आया हुआ है, तो बुद्धि का योग उस एक की तरफ जाएगा। एक व्यापी की तरफ बुद्धि जाएगा तो अव्यभिचारी याद हो जाएगी। जैसे कोई स्त्री होती है, अपने पति की अव्यभिचारी याद में ही रहती है सारा जीवन, तो उसे सतीत्व वाली स्त्री कहा जाता है। उसके सत्य के प्रभाव से ही वो घर परिवार स्वर्ग बन जाता है। कहते भी हैं, घर की धरणी अगर गलत है तो घर नरक बन जाता है। गलत का मतलब व्यभिचारिणी, वैश्य है। तो आज देखो, भगवान की याद के बारे में सर्वव्यापी कहने से कोई भगवान को राम के रूप में याद करता, कोई कृष्ण के रूप में याद करता, कोई गणेश के रूप में याद करता, कोई देवियों के रूप में याद करता, कितने कितने रूपों को याद करते। तो भगवान के नाम पर ये याद व्यभिचारी याद हुई या अव्यभिचारी पावरफुल याद हुई? कैसी हो गई याद? व्यभिचारी वैश्या की याद हो गई। वैश्या की याद में कोई शक्ति नहीं होती, वो तो दुनिया को नरक बनाती है, वैश्यालय बनाती है। ये तो सीताओं का गायन है, लक्ष्मी का गायन है, पार्वती का गायन है, जो सारी दुनिया को पार लगा करके इस वैतरणी विषय वैतरणी नदी से उस पार सबकी बुद्धि ले जाती है। अभी देखो, सारी दुनिया की बुद्धि व्यभिचारी हो गई। अभी बाप आकर के बताते हैं कि बच्चे, मैं जिस एक व्यापी में आता हूं, उस एक व्यापी का परिचय भी मैं आकर के देता हूं, अपना परिचय भी देता हूं। कि जैसे सांप का बच्चा सांप जैसा ही लाल हो, वो लंबा होता है। हाथी का बाप हाथी के बच्चे की तरह ही डोल डील वाला मोटा ताजा लंबा चौड़ा होता है। कीटाणु का बाप कीटाणु जैसा, चींटी का बाप चींटी जैसा। ऐसे ही तुम ज्योति बिंदु आत्माएं हो, जो गीता में भी लिखा हुआ है, अणोअणियांसम। यह आत्मा अणुरूप है, अणु से भी अणु, अति सूक्ष्म ज्योति है। जो ज्योति इन आंखों से दिखाई पड़ती है। ये आत्मा प्रकृति में से जब निकल जाती है तो आंखें जड़ हो जाती है, बटन जैसी हो जाती है, कोई ज्योति नहीं। माने आत्मा ज्योति भी है, अणुरूप है, अति सूक्ष्म है। इन आंखों से नहीं देखी जा सकती, बुद्धि से समझी जा सकती है। इस आत्मा का निवास इस शरीर में उत्तम अंग में होता है। जैसे राजा ऊंची गद्दी पर बैठता है, उत्तम सीट पर बैठता है, नीचे नहीं बैठता।
बड़े बड़े मंत्रियों के बीच में बैठता है। ऐसे ही ये ज्योति बिंदु आत्मा, ये आंखें हैं, कान हैं, ये जो ज्ञानी इंद्रियां हैं, इनके बीच में सर्वोपरि स्थान पर बैठती है, ब्रकुटी के मध्य। उसका नाम ही है ब्रकुटी, बड़ी पूरी कुटी है, क्योंकि सारे शरीर का संचालन करने वाला कहां बैठता है? ब्रकुटी रूपी ब्रकुटी में बैठता है। वो बड़ी पूरी कुटी है। उस कुटी में अगर एक गोली मार दी जाए तो तुरंत मौत हो जाती। बाकी शरीर के कोई भी अंग में गोली मारेंगे, जैसे इंदिरा गांधी को गोली मार दी, एक हॉस्पिटल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे हॉस्पिटल में ले जाते रहे, तो जिंदा रहने की क्षमता थी ना, ऐसे समझा गया ना कि शायद जिंदा हो जाए। परंतु मारने वाले को अगर ये पता होता कि आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है, तो उसे 27 गोलियां छाती में मारने की दरकार नहीं थी। एक ही गोली में खेल खलास। तो देखो, बाप भी यही बात बताते हैं कि मैं भी एक ज्योति बिंदु सूक्ष्म आत्मा हूं, आत्माओं का बाप आत्मा। मैं आत्मा भी बिना शरीर के कोई काम नहीं कर सकती। मैं भी ऊंचे ते ऊंचे धाम से आता हूं, गाया भी जाता है ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। उस ऊंचे धाम से, सत्य धाम से, जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं, अंग्रेज लोग उसे सुप्रीम अबोर्ड कहते हैं, सोल वर्ल्ड कहते हैं, मुसलमान उस धाम को अर्श कहते हैं। खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। परंतु एक मत तो है नहीं। कुछ मुसलमानों ने भी ये बात फैला दी कि खुदा जर्रे जर्रे में है। हिंदुओं में जैसे ये बात फैली हुई है, कण कण में भगवान। तो मनुष्य मुगालते में है। सच्चाई क्या है किसी को पता नहीं। वो ऊंचे ऊंचे रहने वाला बाप इस नीची सृष्टि में आता है कलयुग के अंत में, और इस मनुष्य सृष्टि के बीच जो सब मनुष्यों का पिता है, सब मनुष्यों का आदि है, जिसे हिंदुओं में आदि देव कहा जाता है। तुम आदि देव है, पुरुष है, पुराण है, तुमस्य विश्वस्य परमम निधानम। परंतु हिंदुओं में गलती से शिव शंकर को एक ही आत्मा मान लिया। वो शंकर के लिए स्तुति गाते हैं कि वो आदिदेव है, उसका कोई जन्मदाता नहीं है, उसकी कभी मृत्यु ही नहीं होती, वो इस सृष्टि पर सदा कायम है। वास्तव में वो इस सृष्टि का आदि जो है वो सभी धर्मों में गाया हुआ है। मुसलमान लोग उसे आदम कहते हैं, क्रिश्चियन लोग उसे एडम कहते हैं, जैनी लोग उसे आदिनाथ कहते हैं। देखो शब्दों में कितना साम्य है।
इतनी समानता नाम में होते हुए भी किसी की बुद्धि में नहीं आता कि वो सृष्टि का आदि पुरुष है, जो सारे मनुष्य मात्र का बाप है, सारे ही मनुष्य मात्र का बीज है, सारे ही मनुष्य सृष्टि रूपी जो वृक्ष है, जिसका गीता में भी वर्णन है, ऊर्ध्वं मूलम मदः शाखा। सृष्टि रूपी मनुष्य वृक्ष का बीज बाप ऊंचते ऊंचे है, उल्टा झाड़ दिखाया गया है, इसलिए जड़ें और बीज ऊपर है, ऊंचा पाटधारी है, हीरो पाटधारी है, हीरा है। जैसे सब रत्नों के बीच में हीरा बहुत कीमती होता है, ऐसे ही हमारे भारत में जो प्राचीनतम मंदिर बनाया गया सोमनाथ मंदिर, उस सोमनाथ मंदिर में शिव का बड़ा रूप दिखाया गया, लिंग। उस लाल पत्थर के लिंग में हीरा जड़ा हुआ था। वो लिंग है आदि मनुष्य सृष्टि के पिता का रूप यादगार, और उसमें बीच में जो जड़ा हुआ हीरा था वो शिव की यादगार है। वो शिव जब उसमें प्रवेश करता है तब वो हीरो पाटधारी बनता है। सारी सृष्टि का मालिक बनता है, सारी सृष्टि का पोषण करता बनता है, पालन करता बनता है, जिसे विश्व पिता कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भी हम गाते थे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। तो सारे विश्व का नाथ वो बनता है, और कोई भी धर्म में ऐसा मनुष्य मात्र नहीं हुआ जो सारे विश्व का कंट्रोलर बने, क्योंकि वो सब हिंसक थे। हिंसा के आधार पर सारी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते थे। भगवान तो हिस्सा थोड़ा ही करेगा, हिंसा थोड़ा ही सिखाता है। अरे दुनिया के जो बड़े बड़े महात्माएं होते हैं वो भी कहते हैं अहिंसा को फॉलो करना है, अहिंसक बनना है, हिंसक बनकर के दूसरों को दुख नहीं देना है। तो बताओ भगवान कैसे हिंसक युद्ध सिखाएगा? परंतु गुरुओं ने देखो महाभारत युद्ध हिंसक युद्ध के रूप में दिखा दिया। तीर तलवार और यादवों के पेट में से निकले हुए मिसाइल्स रूपी मूसलों का सत्यानाश दिखाई दिया, सारी दुनिया का ध्वंस करने वाला दिखाई दिया। अभी भगवान बाप कहते हैं मैं तो अहिंसक विकारों का युद्ध सिखाता हूं। जिस विकारों का युद्ध करके मेरा जो सबसे बड़ा बच्चा है, जिसे कहा जाता है देव देव महादेव, ब्रह्मा देव, विष्णु देव, शंकर महादेव, वो महादेव बच्चे को सारे विश्व का नाथ बनाता हूं। इसी परंपरा को दुनिया के राजाओं ने भी फॉलो किया। सभी राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को राजाई दी,
बाप भी कहते हैं, गीता में भी लिखा है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। दुनिया के जो भी मनुष्य हैं मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। मैं जिस रास्ते पर चलता हूं आगे पीछे मनुष्य मात्र उसी रास्ते का अनुगमन करते हैं, मेरे को फॉलो करते हैं। मैं जैसे कर्म करता हूं वैसे ही दुनिया करती है। अब बताओ, शिव कर्म करता है, वो कर्म करता है कि अकर्ता है? शिव करने वाला करता है या अकर्ता है? वो तो अकर्ता है, वो तो बिंदु है, वो तो गर्भ से जन्म लेता ही नहीं, उसको अपनी इंद्रियां होती ही नहीं, तो वो कर्म करने वाला कर्ता थोड़े ही है। वो तो कर्म इंद्रियों से सुख दुख भोगता भी नहीं है, वो अभोगता है। बाकी जिसमें प्रवेश करता है वो करता है, वो भोगता भी है, वो ही विश्व की बादशाही भी भोगता है। उस मनुष्य तन में आकर के मैं राजयोग सिखाता हूं, तो शिव के मंदिरों में जो लिंग रखा हुआ है वो शिव भगवान बाप ज्योति बिंदु का बड़ा साकार रूप है। कौन? शंकर का वो संपन्न रूप दिखाया है, जो याद में इतना गहरा चला जाता है कि उसे अपनी इंद्रियों का भान ही नहीं रहता। जैसे कान होते हुए भी नहीं सुनता, आंख होते हुए भी नहीं देखता। नहीं तो दुनिया के कोई मनुष्य के सामने उसकी ग्लानि करके देखो कैसे आग बबूला हो जाता है। परंतु भगवान जिसमें प्रवेश करता है सारी दुनिया उसकी ग्लानि करती है। कलयुग के अंत में यहां तक कि कलंकी अवतार ही गाया जाता है। सारी दुनिया के थोपे हुए कलंकों को धारण कर लेता है। इसका मतलब कान नहीं है क्या? उसको बहरा है? शंकर को बहरा कहेंगे? कान तो हैं, लेकिन कान होते हुए भी, सुनते हुए भी सुनता नहीं। दुनिया की कमजोरियों को देखते हुए भी देखता नहीं। जो क्रोध आ जाए नहीं, इंद्रियां जैसे हैं ही नहीं। इसलिए लिंग को ना आंख है, ना कान है, ना पांव है, ना हाथ है, वो लिंग रूप दिखाया है। ये कैसे बनता है? ऐसी स्टेज कैसे बनती है? ऐसी स्टेज उस निराकार बाप को याद करने से बनती है। जो निराकार बाप निराकार आत्माओं का बाप है। कैसी स्टेज बनती है? प्रवृत्ति मार्ग में बैठा हुआ है या घर बार छोड़ करके बैठा हुआ है? प्रवृत्ति मार्ग में दिखाया। जलाधारी भी है, पार्वती का रूप दिया हुआ है और लिंग भी दिया हुआ है। और आज के मनुष्यों की बात है, उस लिंग रूप इंद्रिय से क्षण भंगुर सुख नहीं भोगता है। वो सुख ऐसा अतीन्द्रिय सुख है जो सदा काल का है। एक बार वो अतीन्द्रिय सुख जिसने भोग लिया, जो भागवत में 16,000 गोपियों के लिए गायन है, वो 2,500 वर्ष के लिए शाश्वत बन जाता है। ऐसी स्टेज
मंदिर में पूजी जाती है। किस आधार पर पूजी जाती है? याद के आधार पर। भगवान के झूठे रूपों की याद में नहीं, भगवान का जो सच्चा रूप है उस याद के आधार पर। और सच्चा रूप है ही साकार में निराकार आया हुआ है। वो साकार में निराकार ही शिव बाबा कहा जाता है। शिव है निराकार ज्योति बिंदु का नाम। मेरी आत्मा का ही नाम शिव है। दूसरे जो मनुष्य मात्र हैं उनकी आत्मा का नाम नहीं है। काय का नाम है? शरीरों का नाम है। शिव की आत्मा का ही नाम शिव है। वो कभी बदलता ही नहीं। जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो नाम बदल जाता है। शंकर में प्रवेश किया, शंकरो सारे संसार में, कलयुग के अंत में अशांत संसार में शांति फैला देता है। कैसे? हर हर बम बम। बमों के धमाके से सारी दुनिया पापियों की नष्ट होती है। पुण्य आत्माएं बचती हैं जो भगवान बाप को पहचान करके याद करती हैं। बाकी सब का विनाश हो जाता है। जो अशांति फैलाने वाले हैं खुद भी शांत नहीं रहते और दूसरों को भी शांत नहीं रहने देते, उन सब का खात्मा हो जाता है। तो सारी दुनिया में शांति हो जाती है। ऐसी शांति की स्टेज देता है कि इस दुनिया की हर एक आत्मा अपने को शांति धाम का वासी अनुभव करती है। पहले क्या चाहिए? शांति चाहिए या सुख चाहिए? बुखार आया हुआ है 106 डिग्री 8 डिग्री और उसके सामने रसगुल्ला रख दो, खा लो भैया। खाएगा? क्यों? अरे जिह्वा को बहुत सुख मिलेगा, क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि सारा शरीर तप्त हो रहा है, दुखी हो रहा है, दर्द भरा हुआ है पूरे शरीर में, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पहले क्या चाहता है? शांति चाहता है या सुख चाहता है? पहले शांति चाहिए। तो जब इस दुनिया की ये हालत हो जाती है, इस दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र सब अशांति में डूब जाते हैं। किसी को भी शांति का अनुभव नहीं होता है एक क्षण भी। तब भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं और जिसमें आते हैं पहली बार ज्ञान का बीज बोने का पिता बन करके आते हैं, तो उसी समय इस सृष्टि में एटमिक एनर्जी का निर्माण भी शुरू हो जाता है। 1936-37 से पहले एटमिक एनर्जी का दुनिया में नाम निशान नहीं था। और जब से भगवान इस सृष्टि पर गुप्त रूप में आता है, जैसे बच्चा मां के पेट में गुप्त रूप में आता है, तब से ही एक तरफ गुप्त ज्ञान गर्भ में स्थापना का काम शुरू होता है और प्रत्यक्ष रूप में एटमिक एनर्जी का निर्माण भी शुरू हो जाता है। धीरे धीरे सारी दुनिया जान लेती है। 1945 में कि हिरोशिमा नागासाकी पर
वो 20-20 मेगावाट की बम भी यहां छोड़ी गई थी, जिससे दोनों शहर नेस्त नाबूद हो गए। अभी तो इस दुनिया में हजारों हजार मेगावाट के बम तैयार हुए पड़े हैं। ये बम कोई हमारे घरों की सजावट के लिए नहीं तैयार हुए हैं। जो चीज तैयार हुई है उसका प्रयोग जरूर होगा, लेकिन बनाने वाले उन वैज्ञानिकों में वो ताकत नहीं है जो उसका विस्फोट कर सकें। डरते हैं। क्यों है? जानते हैं कि हमने विस्फोट किया तो दूसरे देश भी चुप नहीं बैठेंगे और हमारा भी खेल खलास हो जाएगा। तो देखो, इससे साबित होता है उन वैज्ञानिकों की बुद्धि ने ये काम नहीं किया था। करण करावनहार भगवान ही है जिन्होंने उनकी बुद्धि को ऐसा तैयार किया कि एटॉमिक एनर्जी उन्होंने तैयार कर ली। और भगवान ही उनको टाइम आएगा तो प्रेरणा देगा, उनकी बुद्धि को प्रेरित करेगा, इन एटम बमों का विस्फोट करो, और वो विस्फोट कर देंगे। दुनिया के जितने भी धर्म पिताएं हुए उन सब ने 100 वर्ष के अंदर ही अपना कार्य किया, धर्म स्थापना का। भगवान भी देवी देवताओं के स्वर्ग की स्थापना का कार्य 100 वर्ष के अंदर ही करता है। 1936-37 से शुरुआत होती है और 2037 तक पूरा काम संपन्न हो जाता है। नई राजधानी देवताओं की तैयार भी हो जाती है और इस पुरानी दुनिया का, पुराने धर्मों का विनाश भी हो जाता है। जो गीता में लिखा है, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए मैं आता हूं। इसलिए भगवान आर्डर देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, क्या सब धर्मों को छोड़कर, त्याग कर, माम एकम शरणम ब्रज, मुझे एक की शरण में आ जा। सब धर्म पिताओं को छोड़ दे, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, शंकराचार्य, सबको छोड़ दे। क्या कर है? किसकी शरण में आ जा? मुझे एक भगवान की शरण में आ जा। अगर ऐसा करेगा तो तू भी देवी देवता सनातन धर्म में जन्म लेकर ब्राह्मण से पक्का ब्राह्मण सो देवता बन जाएगा और 2500 वर्ष तक स्वर्ग में सुख भोगेगा। नहीं तो क्या होगा? है धर्म संस्थापनार्थ है, और धर्म तो एक ही होगा सच्चा, 100% सच्चा धर्म। सच्चा धर्म क्या है? स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। स्व माने आत्मा, आत्मा की जो स्मृति है वो ही सच्चा धर्म है, वो ही सच्ची धारणा है। उसमें टिक जा। और ये जो दूसरे दूसरे धर्म फैले हुए हैं दुनिया में धर्म पिताओं के द्वारा, उनमें जो कन्वर्ट हुए थे हिंदू, वो कन्वर्ट होने के बाद उन धर्मों में जाकर के दास दासी बनते हैं।
दास दासियों को बहुत दुख होता है। सबते सेवक धर्म कठोरा, दास दासियों का धर्म बहुत कठोर है। सेवा भी करो और 20 बातें भी सुनो। शरीर की धुनाई पिटाई भी हो जाती है और होती रहती है। अब बाप कहते हैं मामेकम शरणम व्रज, मुझे एक की शरण में आ जा। खासकर भारतवासियों को कहते हैं, आम सारी दुनिया को कहते हैं, क्योंकि भारतवासी ही द्वापर युग से अपन को हिंदू समझने के कारण और धर्मों में कन्वर्ट होते रहे और दुनिया की आबादी बहुत बढ़ गई दूसरे धर्म वालों की, दूसरे देश वालों की, और भारत की आबादी बहुत कम रह गई। अब उन सब कन्वर्ट हुई आत्माओं को भगवान बाप आकर के बुला रहे हैं। जैसे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए थे, वैसे भगवान बाप के ब्रह्मा तन के द्वारा स्थापन हुए ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। परंतु उस ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं बनते, याद कोई नहीं करता, मूर्तियां नहीं बनती, क्योंकि ब्रह्मा ने सब धर्म वालों को अपनी गोद में स्थान दे दिया। सबको पूरी पूरी सुरक्षा स्वतंत्रता दे दी। भगवान बाप जिस तन में आते हैं उसका नाम ही ब्रह्मा रखते हैं। ब्रह्मा कोई एक तो है नहीं, 4 मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा, गाय तो हुए है ना। तो मैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। कोई के द्वारा माँ का पार्ट बजाता हूं, कोई के द्वारा बाप का पार्ट बजाता हूं, कोई के द्वारा टीचर का पार्ट बजाता हूं। तो देखो, भगवान बाप इस समय इस सृष्टि पर एक व्यापी बनकर के आया हुआ है और उस एक को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये गलती कभी नहीं करना पूछने की कि हमको नाम बताओ, पता बताओ, हम भी देखेंगे कि वो भगवान कौन है। इन आंखों से देखने से भगवान पता चलेगा? है? नहीं चल सकता। ये तो ज्ञान की आंख, तीसरा नेत्र भगवान बाप देते हैं। उस तीसरे नेत्र के द्वारा बैठ करके जीवन में कम से कम 7 दिन की पवित्रता धारण करके, ब्रह्मचर्य जीवन का धारण करके उस ज्ञान की बातों को तसल्ली से समझना है और उस बाप को पहचानना है जो निराकार बाप इस साकार मनुष्य सृष्टि के बाप में आया हुआ है। ओम शांति।